एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। कपट के लक्षण। तो कपट के बारे में आपने जान लिया है। कपट के बाद अगर हम इनके लक्षण देखेंगे तो लक्षण क्या बनते हैं। पहला लक्षण है नंबर 1, फ्रॉडुलेंट वर्क कैन बी डन बाय वन पार्टी और बाय हिज एजेंट। कपट का कार्य अनुबंध के एक पक्ष अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है, कपट का कार्य एक पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में रेसा रिवर सिल्वर माइनिंग कंपनी बनाम स्मिथ का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में कंपनी के संचालकों ने प्रविवरण प्रकाशित किया जिसमें एक ऐसा मिथ्या वर्णन किया गया जिससे प्रेरित होकर अंशधारियों ने अंश खरीदे। यह निर्णय दिया गया कि अनुबंध अंशधारी की इच्छा पर व्यर्थनीय है क्योंकि संचालक प्रविवरण प्रकाशित करने के लिए कंपनी के एजेंट हैं। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट बी टू डिसीव अदर पार्टी। कपटपूर्ण कार्य दूसरे पक्ष को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम कहेंगे कि ये कपट है। कपट धोखा देने के अभिप्राय से किया जाना चाहिए तथा दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य धोखा देना नहीं है और फिर भी दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है, कपट नहीं माना जाएगा। इस विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कपट के कार्य से दूसरे पक्ष को धोखा नहीं हुआ है तब वह अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता। यदि एक पक्ष धोखा देने का प्रयत्न करता है परंतु उससे दूसरे पक्ष को धोखा नहीं होता है, अर्थात कपटपूर्ण कार्य का सहमति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब इस कार्य को कपट नहीं कहेंगे। तो इसके लिए उदाहरण मान लेते हैं। ए ने पशु चिकित्सक से एक अस्वस्थ घोड़े के स्वस्थ होने का झूठा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसने इस प्रमाण पत्र को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगा दिया। बी ने प्रमाण पत्र पर विश्वास करके घोड़ा खरीद लिया। यहां विक्रेता द्वारा कपट माना गया। यदि बी प्रमाण पत्र पढ़े बिना ही घोड़ा खरीद लेता तो कपट के आधार पर अनुबंध रद्द नहीं किया जा सकता था। नंबर 3, फ्रॉड मस्ट बी अगेंस्ट द पार्टी और हिज एजेंट। धोखा अनुबंध के पक्षकार या उसके एजेंट के विरुद्ध किया जाना चाहिए। धोखा अनुबंध के पक्षकार के ही विरुद्ध हो ये आवश्यक नहीं है, वह उसके एजेंट के विरुद्ध भी हो सकता है। कपट केवल उसी दशा में माना जाएगा जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख मिथ्या वर्णन इस उद्देश्य से करे कि वह अनुबंध कर ले। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारे पास, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। ये जो दूसरा पक्ष है उसको नुकसान जरूर हुआ होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि कपट हुआ है। दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होनी चाहिए। यह सर्वमान्य नियम है कि बिना हानि के कोई कपट नहीं होता। बिना हानि के कपट या बिना कपट के हानि होने पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया